एवरीवन, दिस इज़ नई श्री एंड आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के लिए इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इंडियन आर्ट एंड कल्चर यानी कि भारतीय कला एवं संस्कृति, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा के लिए आपको शास्त्रीय नृत्य पढ़ने होंगे, लोक नृत्य पढ़ने होंगे, प्रमुख संगीत वादक एवं उनके वाद्यंत्र पढ़ने होंगे, प्रमुख पर्व एवं त्यौहार पढ़ने होंगे और कुछ मेले पढ़ने होंगे। इनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते रहते हैं। जब आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा का जो पिछला पेपर है उसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने ही हैं। कई बार हमें करंट में भी इससे क्वेश्चन मिल जाते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्यों की। तो शास्त्रीय नृत्य जो हैं इनकी संख्या आपकी कितनी है? 8 है। कई जगह आपको 9 भी मिलेगी, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 ही है, ठीक है। अब बात ये आती है कि इन शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख यानी कि वर्णन कहाँ पर मिला। तो इन शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन जो है आपके भरत मुनि द्वारा लिखित जो नाट्य शास्त्र है इसमें मिला था। किसमें? नाट्य शास्त्र में मिला था। और आपका अभिनव दर्पण में मिला था। अभिनव दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपके नंदिकेश्वर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। याद रखिएगा कि अभिनव दर्पण और नाट्य शास्त्र 2 आपकी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपके शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बात ये आती है कि शास्त्रीय नृत्य आपके कौन कौन से हैं, कौन से स्टेट का आपका कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। इसके लिए मैंने एक मज़ेदार सी ट्रिक बनाई है। आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, आराम से आपको चुटकियों में याद हो जाएगा, ठीक है। बस पेशेंस बनाए रखिएगा आप लोग। सबसे पहला है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है कि भरत और नायडू क्या हैं? दोनों भाई हैं। भरत और नायडू दोनों भाई हैं, ठीक। मैंने क्या कहा? भरत और नायडू दोनों भाई हैं। तो भरत का मतलब हुआ भरतनाट्यम एंड नायडू का मतलब हुआ तमिलनाडु। फिर से सुनिए, भरत का मतलब है भरतनाट्यम, नायडू का मतलब है आपका तमिलनाडु। यानी कि भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। हो गया आपको याद? दोनों भाई हैं, याद रखिएगा, ठीक। दूसरा है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आपको आसानी से याद होगा। मेरे गाँव में एक चाची थी, चाची हैं, ठीक। तो एक भिखारी आया, वो अंधा था, चाची को पता नहीं था ये बात। तो वो उस टाइम पूड़ियाँ बना रही थी। जब भिखारी आया तो उन्होंने भिखारी को जल्दी जल्दी देने के चक्कर में पूड़ी जो है वो दे दी, लेकिन वो पूड़ी कच्ची थी और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और भिखारी अंधा था, उसको भी पता नहीं चला। तो उन्होंने क्या किया? अंधे भिखारी को कच्ची पुड़ी दे दी। किसको? अंधे भिखारी को कच्ची पुड़ी दे दी। अंधा भिखारी यानी कि आंध्र प्रदेश, कच्ची पुड़ी यानी कि कुचिपुड़ी। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि चाची ने क्या किया था, एक आदमी मतलब कच्ची पुड़ी किसको दी थी? अंधे भिखारी को दी थी। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक। ये आप लोगों को ट्रिक याद रखना है। तीसरा है आपका कथक। कथक जो है आपके उत्तर भारत का है। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर ट्रिक बताती हूँ, उसके बाद इसकी जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है कथक के बारे में वो सारी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि इससे तो आपकी परीक्षा में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप यूपी ट्रिपल एस सी परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, बेसिकली यूपी में मैंने तो देखा है, नोटिस किया है कि यूपी के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पान मसाला खाते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो इसी से मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है कि यूपी के लोग जो है पान मसाला खाते खाते थकते ही नहीं हैं। लिखिए यहाँ पर, यूपी के लोग पान मसाला खाते खाते, पान मसाला खाते खाते थकते ही नहीं हैं, थकते ही नहीं हैं। अब ये हो गया ट्रिक, ठीक। अब इसमें आपको कैसे कनेक्ट करना है? यूपी यानी कि आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक। थकते यानी कि कथक। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि यूपी में क्या किया जाता है? आपका कथक किया जाता है, और थकते यानी कि कथक। तो इसको आपको इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। यूपी यानी कि आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत में आपका कहाँ कहाँ पर ये आपका नृत्य किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा कि उत्तर भारत में राजस्थान में, एमपी में, यूपी में, 3 स्टेट में आपका कथक किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको कथक के बारे में जितनी भी जानकारी देने वाली हूँ वो इसी तरीके से लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप यूपी ट्रिपल एस सी परीक्षा देने जा रहे हैं जो कि यूपी की परीक्षा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ कहाँ पर किया जाता है उत्तर भारत में? राजस्थान में। और कहाँ किया जाता है? यूपी में किया जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश,
MP यानी कि मध्य प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कथक में कि यह उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा है। अगर पूछा जाए कि कथक कहाँ से जुड़ा है तो रासलीला परंपरा से जुड़ा है। यह उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा है। ठीक है, कहाँ से जुड़ा है? रासलीला परंपरा से जुड़ा है। तीसरा आप लोगों को पॉइंट याद रखना है इसमें कि इसका अन्य नाम क्या है। तो देखिए, कथक का अन्य नाम है नटवरी नृत्य। पूछा जाए तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नटवरी नृत्य। अन्य नाम नटवरी नृत्य। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पता है तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट हो गया आपका। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसको ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ठीक, ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है कि कथक का संबंध किससे है? ईरानी एवं मुस्लिम संस्कृति से है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ संबंध। तो संबंध याद रखिएगा किससे है? ईरानी एवं, पेन बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रहा है, आप लोग लिख लीजिएगा, ईरानी एवं मुस्लिम संस्कृति। ठीक है, तो ये आपका पांचवा पॉइंट हो गया। संस्कृति लिखा है, ये इधर पर नहीं लिखा जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया आज पेन को। आप लोग लिख लीजिएगा ईरानी एवं मुस्लिम संस्कृति। ठीक, अब बात आती है कि आपके कथक के घराने कौन कौन से हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ घराने। ठीक, आप लोगों को इस तरीके से लिखना है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हो जाए कवर, जो आपकी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सा घराना है? जयपुर घराना है। ठीक है, लखनऊ घराना है, लखनऊ घराना है। और कौन सा है? बनारस घराना है कथक में, बनारस घराना। एंड आपका कौन सा है? रायगढ़ घराना है, रायगढ़ घराना। ठीक, अब बात ये आती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके प्रमुख कलाकार कौन है, कथक कलाकार कौन कौन से हैं। सो यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार। तो प्रमुख कलाकार में आप लोगों को याद रखना है, सबसे पहला तो पंडित लच्छू महाराज जी को याद रखना है। किसको? पंडित लच्छू महाराज। लच्छू महाराज पूछा जाता है पंडित लच्छू महाराज का संबंध किससे है, सो याद रखिएगा कथक से है। ठीक है, फिर आप लोगों को याद रखना है बिरजू महाराज। किसको? बिरजू महाराज को याद रखना है। ये बहुत इतनी फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं, तो इन लोगों का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, पंडित बिरजू महाराज जी। ठीक है, एंड तीसरा आप लोगों को याद रखना है सितारा देवी जी। ठीक है, सितारा देवी। और आपको चौथा याद रखना है पंडित नयलाल। ठीक है, कौन सा? पंडित नयलाल, नयलाल। ठीक, नेक्स्ट आपको याद रखना है पंडित सीताराम प्रसाद, पंडित सीताराम प्रसाद। अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। पंडित लच्छू महाराज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सितारा देवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को कम से कम इन तीनों को तो याद रखना ही है, बाकी आप दो को छोड़ भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये आपकी सारी की सारी जो है चीज़ें थी कथक के बारे में, जो कि आप लोगों को याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका है जो शास्त्रीय नृत्य, वो है आपका मणिपुरी। देखिए, मणिपुरी में आप लोगों को ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ये आपकी मणिपुर का है, ये आप यहाँ पर काट कर मणिपुर कर लीजिएगा। ठीक, मणिपुर। मणिपुर कहाँ, मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। उड़ीसा का क्या है? उड़ीसी आपका जो है उड़ीसा का है। तो ये इसमें तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। नेक्स्ट है आपका कथकली। कथकली आपका कहाँ का है? केरल का है। सो आपको का से कथकली एंड का से केरल, का से कथकली, का से केरल, इस तरीके से याद रखना है। नहीं तो मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ, लिख लीजिएगा केरल की महिलाएं कली सी खिल रही हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ केरल की महिलाएं कली सी खिल रही हैं। ठीक है, कली सी खिल रही हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिला? यहाँ से आपको मिला है केरल
यानी कि केरल आपको याद रखना है। कली यानी कि कथकली, तो यहाँ पर आपको याद हो जाना चाहिए अब कि केरल का संबंध किससे है, कथकली से है। याद रखिएगा, कथकली कहाँ का है, केरल का है। और वहीं कथक कहाँ का है, तो ये उत्तर भारत का है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है आपका मोहिनीअट्टम, जो कि केरल का है अगेन। तो इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बनाई है, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई हुई है कि मोहिनी को फलों में केला सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर लिखिएगा, मोहिनी को फलों में केला सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि मोहिनी को फलों में केला सबसे ज़्यादा पसंद है। मोहिनी यानी कि मोहिनीअट्टम, केला यानी कि केरल। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरला का है। ठीक, नेक्स्ट है सत्रिया। तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। सत्रिया, सा से आपको याद रखना है सत्रिया, और सा से सा यानी कि असम। तो आपको सा से याद रखना है सत्रिया, और सा से याद रखना है असम का सा। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, सत्रिया असम, सत्रिया असम। बार बार बोलेंगे तो याद हो ही जाएगा आपको। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई ऊपर, वो ये कि आपके जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं इनका प्रतीक क्या होता है। तो इनका प्रतीक आप लोगों ने देखा होगा, एक शिव की नटराज मूर्ति को देखा होगा। तो शिव की नटराज मूर्ति किसका प्रतीक है, शास्त्रीय नृत्यों का प्रतीक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिव की नटराज मूर्ति। एंड एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, ऐसे नोट बना के लिख लीजिए या फिर जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बनाकर लिख लीजिएगा। भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनको विदेशों में भी लोकप्रिय किया गया। वो किसके द्वारा किया गया, उदय शंकर जी के द्वारा किया गया। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, उदय शंकर ने भारतीय, आज पता नहीं पेन को क्या हो गया है, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को विदेशों में लोकप्रिय बनाया। ठीक, लोकप्रिय बनाया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है आपके शास्त्रीय नृत्यों में। और ये आपके शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने कंप्लीट करा दी हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लोक नृत्य। ठीक है, पढ़ने वाले हैं लोक नृत्यों के बारे में। सो आइए, लोक नृत्यों के बारे में आपको मैं स्वयं से लिखवाऊंगी, क्योंकि लोक नृत्य को जितना आप बार बार लिखेंगे तभी आपको याद हो पाएंगे। ठीक, और इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि इनका एक ट्रिक बना पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर बार बार लिखिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। मेरे साथ आप लोग लिखिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सबसे पहला यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है झारखंड। ठीक है, झारखंड। झारखंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो पाइका, छऊ। क्या है, पाइका और क्या है, छऊ है। तो ये दो लोक नृत्य आपके कहाँ के हैं, ये झारखंड के हैं। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कर्नाटक। कर्नाटक का यक्षगान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में यक्षगान पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यक्षगान आपका कहाँ का है, कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है, फिर बात आती है आपके उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में इतने सारे आप लोगों को लोक नृत्य याद रखने हैं कि आप शायद थक जाएंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला आपको याद रखना है कजरी। क्या, कजरी। दूसरा आप लोगों को याद रखना है रासलीला, रासलीला। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है झोरा। कजरी, रासलीला, झोरा, चरकुला। चरकुला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कजरी एंड चरकुला ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चरकुला जो है आपका ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। ये पूछा जाता है किस क्षेत्र में किया जाता है, तो ब्रज भूमि में या ब्रज क्षेत्र, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ब्रज क्षेत्र में आपका जो है चरकुला परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है पाई डंडा। क्या याद रखना है, पाई डंडा। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना है आपको राई। नेक्स्ट याद रखना है आपको नटवरी। कौन सा, नटवरी। नेक्स्ट याद रखना है आपको कर्मा, कर्मा। ठीक है, कजरी आपका हो गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है मयूर। इतने लोक नृत्य आप लोगों को याद रखना है अपने प्यारे यूपी के। जितनी इनकी जनसंख्या है ऐसे ही इनके लोक नृत्य भी हैं इतने ज़्यादा, तो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, जो है आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में आप लोगों को याद रखना है राजस्थान के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। एक तो है कठपुतली। तो कठपुतली आपका कहाँ का है, कठपुतली जो लोक नृत्य है ये आपकी राजस्थान का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चाकरी। क्या है, चाकरी।
नेक्स्ट है आपका तेरह ताली। तेरह ताली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तेरह ताली एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपके यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा तेरह ताली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सुई सिनी। सुई सिनी भी आपका इंपॉर्टेंट है, सुई सिनी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका घूमर। घूमर नृत्य तो फेमस है ही, आप लोगों को याद रखना है, ये राजस्थान का है। नेक्स्ट है आपका पनिहारी। क्या है? पनिहारी। ठीक है, तो ये हुए आपके राजस्थान के बारे में। सबसे पहले आपने झारखंड पढ़ा, फिर आपने कर्नाटक पढ़ा, फिर आपने यूपी पढ़ा, फिर आपने राजस्थान पढ़ा। अब हम बात करने वाले हैं असम की। किसकी? असम की। तो असम में बहुत ज़्यादा फेमस जो है वो है आपका बिहू। तो आप लोगों ने बिहू सुना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहू आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला लोक नृत्य है बिहू। ठीक है, फिर है नागा नृत्य। क्या? नागा नृत्य। नेक्स्ट आपको याद रखना है बिछुआ। क्या? बिछुआ, बिछुआ। नेक्स्ट है आपका कली गोपाल। कली गोपाल। नेक्स्ट है आपका खेल गोपाल। क्या? कली गोपाल, खेल गोपाल, खेल गोपाल। ठीक, तो ये आपको याद रखना है असम के। अब हम आगे करने वाले हैं पंजाब के। ठीक, सो यहाँ पर आप लिखिएगा पंजाब। पंजाब में आपका क्या क्या होता है? तो पंजाब में आपका होता है गिद्धा और भांगड़ा। क्या होता है? भांगड़ा और गिद्धा होता है। ठीक है, भांगड़ा और क्या होता है? गिद्धा होता है। गिद्धा एंड भांगड़ा आपका कहाँ का है? तो गिद्धा एंड भांगड़ा पंजाब का है। नेक्स्ट आपका आता है स्टेट अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों को याद रखना है मुखौटा और आपका युद्ध नृत्य। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों को क्या याद रखना है? युद्ध नृत्य एंड दूसरा आप लोगों को याद रखना है मुखौटा नृत्य। तो ये दो आपके जो हैं लोक नृत्य हैं कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें से मुखौटा तो आपसे पूछा जाता है कई बार। ठीक, फिर बात आती है आपके जो हैं नागालैंड की। तो हम लोग यहाँ पर नागालैंड के बारे में आप चर्चा करने वाले हैं। नागालैंड। नागालैंड में आप लोगों को याद रखना है चोंग नृत्य। कौन सा? चोंग। चोंग बांस और खेबा। चोंग बांस खेबा। चोंग बांस खेबा। चोंग बांस खेबा। ठीक, चोंग बांस खेबा। नेक्स्ट है आपका स्टेट उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आप लोगों को याद रखना है रासलीला। रासलीला आपके कहाँ का है? ये आपके उत्तराखंड का है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रासलीला। रासलीला के बाद नेक्स्ट याद रखना है आप लोगों को गढ़वाली। गढ़वाली और आपका कुमायूनी। ये आपका कहाँ का है? तो ये आपके उत्तराखंड के हैं, कुमायूनी। ठीक, नेक्स्ट जो आपका स्टेट है वो आप पढ़ने वाले हैं गुजरात। ठीक, गुजरात। गुजरात में आपका क्या होता है? तो गुजरात में होता है आपका गरबा एंड आपका डांडिया होता है। गरबा और डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। तो पहला लिखिए गरबा, दूसरा लिखिए आप लोग डांडिया। ठीक, नेक्स्ट स्टेट है आपका हरियाणा। हरियाणा। तो हरियाणा में आपका क्या क्या होता है? हरियाणा में होता है आपका मंजीरा। मंजीरा, मंजीरा और आपका धमाल खेड़ा। ठीक है, धमाल खेड़ा। मंजीरा धमाल खेड़ा। मंजीरा धमाल खेड़ा। बार बार पढ़िएगा, याद हो जाएंगे, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेट है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में आप लोगों को याद रखना है कीर्तन। क्या? कीर्तन। ठीक, फिर नेक्स्ट आपको स्टेट कवर करना है गोवा। गोवा। तो गोवा में आप लोगों को याद रखना है दक्कनी, खोल, झाकोर, झाकोर और आपका मांडी। ठीक है, ये आपके कहाँ के हैं? गोवा के हैं। दक्कनी, खोल, झाकोर, मांडी। दक्कनी, खोल, झाकोर, मांडी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट आप लोगों को याद रखना है आपका हिमाचल प्रदेश। HP यानी कि हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश में है आपका छपेली और डंडा नाव। कौन सा है? छपेली और डंडा नाव। डंडा नाव, डंडा नाव। पाई डंडा उत्तर प्रदेश का था, कंफ्यूज मत होइएगा, ये डंडा नाव है, ये हिमाचल प्रदेश का है। और कौन सा है? छपेली। छपेली। ठीक, नेक्स्ट आपको स्टेट देखना है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र।
तो महाराष्ट्र में आप लोगों को याद रखना है लावड़ी, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लावड़ी, ठीक। नेक्स्ट स्टेट आप लोगों को याद रखना है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। एक बार आप लोग लिख के देखिएगा, आप लोगों को याद हो जाएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा और डरिएगा मत बिल्कुल भी। तो आपका जो छत्तीसगढ़ में फेमस है वो है गाड़ी नृत्य। गाड़ी नृत्य आप लोगों ने शायद ही सुना होगा। नेक्स्ट है आपका मेघालय, बस ये आपका लास्ट है। तो मेघालय में आपका कौन सा लोक नृत्य होता है? मेघालय। मेघालय में आपका फेमस है बागला। कौन सा? बागला नृत्य, बागला, ठीक। तो ये आपके लोक नृत्य हुए सारे के सारे। इनको एक दो बार लिख के देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलते हैं आगे। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख त्यौहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो देखिए आपके करंट के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और आपसे यहाँ पर तो पूछे ही जाने हैं जनरल अवेयरनेस में प्रमुख त्यौहार। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे त्योहारों को एक जगह कंपाइल कर लिया, ऐसे ही आपको करना है। सबसे पहला त्यौहार आपको याद रखना है पोंगल। पोंगल कहाँ का है? तो पोंगल जो है आपके तमिलनाडु का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोंगल त्यौहार आपके तमिलनाडु का है। ये आपका जो है सेलिब्रेट किया जाता है बेसिकली 14 से 17 जैन के बीच में। तो याद रखिएगा आपका 14 से 17 जनवरी के बीच में ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये किसानों का त्यौहार है। किसका है? पोंगल आपका एक किसानों का त्यौहार होता है, किसानों का त्यौहार, किसानों का त्यौहार। अब किसानों का त्यौहार क्या हो सकता है भाई, बताइए। किसानों का त्यौहार वही होता है जब उनकी फसल जो है आती है, फसल के टाइम जो है ये बेसिकली इस त्यौहार को मनाते हैं, पोंगल को। तो इस समय उत्तर प्रदेश में हम लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं? उत्तर भारत में, सॉरी उत्तर प्रदेश में नहीं कहना चाहिए मुझे बोलना चाहिए कि उत्तर भारत में इस टाइम हम मकर संक्रांति मनाते हैं और लोहरी मनाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि जिस टाइम आपके दक्षिण भारत में पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है उस टाइम आपके उत्तर भारत में क्या मनाया जाता है? तो उत्तर भारत में उस टाइम मनाया जाता है, एक तो मकर संक्रांति हम मनाते हैं, मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं ना इसी टाइम मकर संक्रांति। और दूसरा क्या मनाते हैं? दूसरा हम मनाते हैं यहाँ पर लोहरी, ठीक है। तो ये दो आप लोगों को याद रखना है कि हम जब दक्षिण भारत में पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है, किसानों का त्यौहार है जो कि, उस टाइम हम मकर संक्रांति मनाते हैं उत्तर भारत में और लोहरी मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुरी की रथ यात्रा। तो पुरी की रथ यात्रा का संबंध किससे? उड़ीसा से है, उड़ीसा राज्य से है। नेक्स्ट है आपका केरल, केरल का है ओणम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है लोगों को पोंगल और ओणम में ही होता है। देखिए मैं कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, परीक्षा में प्रश्न ऐसा आता है, यहाँ पर आपको राज्य दे देगा और यहाँ पर आपको त्यौहार दे देगा और यहाँ पर आपको 4 राज्य दिए रहेंगे ऐसे और यहाँ पर 4 त्यौहार दिए रहेंगे। अब आपको मैच करना होता है, ठीक। तो इस तरीके का प्रश्न आता है परीक्षाओं में, तो आप लोगों को उसी तरीके से जो है क्वेश्चन को तैयार करना है। केरल का संबंध जो है ओणम से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओणम जो त्यौहार है ये सेलिब्रेट किया जाता है आपके केरल में। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो बेसिकली आपका ये सितंबर के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है और राजा महाबली के स्वागत में ये सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके स्वागत में? राजा महाबली, महाबली के स्वागत में, ठीक। तो राजा महाबली के स्वागत में आपका सेलिब्रेट किया जाता है ओणम, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका छठ पूजा। छठ पूजा कहाँ का है? छठ पूजा आपका बिहार का है, याद रखिएगा, ठीक है। तो छठ पूजा में क्या होता है? हम बेसिकली सूर्य, भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। किसकी? सूर्य की आराधना की जाती है, आराधना, ठीक है, आराधना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपसे जम्मू कश्मीर का प्रमुख त्यौहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जम्मू कश्मीर में त्यौहार जो हैं आपके काफ़ी सारे हैं। एक तो है आपका अहरबल महोत्सव, ललाव उत्सव। ये लालाव नहीं होता है, ललाव होता है, ठीक है, ललाव, ललाव उत्सव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूध पत्री उत्सव, पुष्कर महोत्सव, ये पुष्कर मेला नहीं है, ठीक है, पुष्कर महोत्सव, कंफ्यूज मत होइएगा। एंड आपका कंचौथ उत्सव, तो ये कंचौथ होता है, इस तरीके से लिखा जाता है इसको, कंचौथ उत्सव, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के जितने भी हैं आप लोगों को याद रखना है। ये जो अहरबल महोत्सव है, ये पहली बार अहरबल महोत्सव का आयोजन आपके जम्मू कश्मीर में हुआ है, याद रखिएगा। अहरबल बेसिकली एक जलप्रपात है जिसे नियाग्रा फॉल्स भी कहते हैं। कहाँ पर है? ये आपके दक्षिण पश्चिम कश्मीर में है, याद रखिएगा, ठीक है। जितनी बातें मैंने बोली हैं वो लिख लिया करिए आप लोग, यही चीज़ें हैं जो आपको आगे चल के सफलता की ओर ले जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बुरग्या महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? बुरग्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका सिक्किम। सिक्किम में आपका लोसांग महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? लोसांग महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। आगे होगा आपका लोसार और यहाँ पर है आपका लोसांग। सो कन्फ्यूज
मत होइएगा। लोसांग आपका कहाँ का है? ये सिक्किम का है। लोसांग सिक्किम का है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे है आपका झारखंड। झारखंड में आपका जो है सरहुल महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। मणिपुर में आपका कचाई लेमन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। लद्दाख में आपका लोसार, देखिए ऊपर क्या था? लोसांग था, कहाँ का था? सिक्किम का था। लोसार कहाँ का है? तो लोसार आपका जो है, याद रखिएगा, लोसार आपका लद्दाख का है, लद्दाख का है, ठीक है। एंड आपका जो लोसांग था, लोसांग 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 आपका कहाँ का था? तो सिक्किम का था। इस तरीके से आपको याद रखने होंगे दोनों। राजस्थान में आपका जो है लद्दाख में आपका स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ का है? ये लद्दाख का है। राजस्थान में मरु महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। तेलंगाना में कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है? तो तेलंगाना में आपका मेडराम जात्रा और बथुकम्बा त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? तेलंगाना में मेडराम जात्रा और आपका जो है बथुकम्बा त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्री उत्सव। ड्री उत्सव कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। आगे है आपसे उड़ीसा। उड़ीसा में आपका कौन सा उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है? तो उड़ीसा में आपका नमक कलेवरा उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये आपको इसको करेक्ट करना है पहले तो, ठीक है। नव कालेवरा होता है, ठीक है। नव कालेवरा क्या होता है? नव कालेवरा उत्सव आपका उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट था, ये इसमें धोखे से जुड़ गया होगा, याद रखिएगा। जलीकट्टू कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। ये आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में एक बार पूछा गया है, जलीकट्टू। तो जलीकट्टू का संबंध आपके तमिलनाडु से है, जो कि आपके पोंगल त्यौहार का हिस्सा है। पूछा जाए तो याद रखिएगा कि पोंगल त्यौहार का हिस्सा ही होता है आपका जलीकट्टू, ठीक है। पोंगल त्यौहार का हिस्सा। तो पोंगल त्यौहार का हिस्सा होता है आपका जलीकट्टू। नेक्स्ट है आपका उगादी। उगादी जो है आपका एक आंध्र प्रदेश का जो है उत्सव है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो नव वर्ष के प्रारंभ में सेलिब्रेट किया जाता है। चैत्र माह में आपका नव वर्ष प्रारंभ होता है, जो आपका देखा जाए हिंदू धर्म में। तो याद रखिएगा कि नव वर्ष का प्रारंभ चैत्र माह में होता है। उसी टाइम हम लोग जो है आंध्र प्रदेश में उगादी महोत्सव मनाते हैं। एक है आपका गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा कहाँ का है? तो गुड़ी पड़वा आपके महाराष्ट्र का है। ये भी आपका तब सेलिब्रेट किया जाता है जब आपका नव वर्ष प्रारंभ होता है चैत्र माह में, ठीक है। कब? चैत्र माह में आपका जब सेलिब्रेट किया जाता है गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, ठीक। सो आप लोगों को याद रखना है गुड़ी पड़वा। नेक्स्ट है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा में क्या सेलिब्रेट किया जाता है? खर्ची पूजा। क्या? खर्ची पूजा कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। गुजरात में क्या सेलिब्रेट किया जाता है? नवरात्र सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात में। राजस्थान में गणगौर त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। क्या? गणगौर त्यौहार आपका सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थान में, याद रखिएगा। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एंड खर्ची पूजा भी आपसे पूछा जाता है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, तो ये तो बहुत कॉमन हो गया, आप लोग इसको याद रखेंगे ही। महाराष्ट्र में आपका गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रमुख मेले, ठीक है। तो प्रमुख मेले में मैंने ज़्यादा मेले शामिल नहीं किए हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने वही शामिल किए हैं, ताकि आपके एग्जाम में अगर आता है तो आपका बस काम बन जाना चाहिए, ठीक है। वैसे तो ज़्यादा भी क्वेश्चन, पिछली बार का जो पैट एग्जाम था उसमें मेले से संबंध से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया आई थिंक, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको याद रखना है कुंभ मेला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कुंभ मेला। तो कुंभ मेले में अक्सर यही प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो याद रखिएगा, कुंभ मेले का आयोजन सिर्फ आपके प्रयागराज में ही नहीं, 3 अन्य जगह पे भी आपका जो है कुंभ मेला लगाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में। इलाहाबाद तो आपका है ही इंपॉर्टेंट, ठीक। सो नासिक, उज्जैन, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद और हरिद्वार, इन 4 जगह पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका वत्सल्य मेला, जो कि आपके न्यू दिल्ली में आपका लगता है। नेक्स्ट है आपका पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ का है? तो ये आपके राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। अब पुष्कर मेला के बारे में आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, ये जो है बेसिकली राजस्थान के अजमेर में लगता है। ये पूछा जाता है राजस्थान में कहाँ लगता है, तो भाई अजमेर से 11 किलोमीटर की दूरी पर लगता है। कब लगता है? तो ये जो है आपका कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगाया जाता है ये मेला। देखिए, अब इतना भी याद रखना है होगा ही आपको। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसको लगाया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि ऊँटों का सबसे बड़ा, दुनिया का, ठीक है, मैं सिर्फ आपके प्यारे भारत का नहीं बोल रही, दुनिया का ऊँटों का सबसे बड़ा मेला यही है। तो याद रखिएगा, दुनिया का ऊँटों का मतलब यहाँ पर ऊँटों का मेला लगता है, ठीक है। ऊँटों का सबसे बड़ा मेला, ठीक है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है देवीधुरा मेला। देवीधुरा मेला कहाँ का है? ये आपके उत्तराखंड राज्य में आपका लगता है। हरिहर मेला बिहार में, ये भी आपसे पूछा जाता है। हरिहर मेला कहाँ का है? बिहार का है। अब हरिहर मेला से आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, शायद आ रहा होगा, सोनपुर मेला। हरिहर मेला को ही सोनपुर मेला बोला जाता है। सोनपुर मेला आपसे पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही हैं। सोनपुर मेला का है या फिर आप हरिहर मेला का है, एक ही हैं। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरिहर मेला के बारे में या सोनपुर मेला के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला क्या है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। पहले तो आपने ऊंट का मेला पढ़ा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट वाला मेला था, लेकिन मैं यहाँ पशुओं की बात कर रही हूँ। पशुओं में तो आपके ऊंट के अलावा भी सारे जानवर आएंगे ना। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला हमारे बिहार में लगता है, जिसका नाम है हरिहर मेला। ददरी मेला कहाँ का है? तो ददरी मेला आपका जो है बलिया का है। ये बलिया कहाँ पर है? ये आपके यूपी में है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में है। ये यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। क्या है? उत्तरी जिला है। सबसे उत्तरी जिला आपके यूपी का यही है, याद रखिएगा। ठीक, शाकंभरी देवी मेला आपका सहारनपुर में लगता है। नेक्स्ट है आपका कैलाश मेला जो कि आपके आगरा में लगता है। आगरा कहाँ पर है? तो ये भी आपके यूपी में है। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करना है वो है प्रमुख वादक और उनकी वाद्यंत्र। इससे आपकी परीक्षाओं में बहुत प्रश्न आते हैं और देखिए इसको याद तो आपको करना ही पड़ेगा। आप किसी भी वनडे एग्जाम को देने जाए, मैं सिर्फ यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस्ताद बिंदा खान का संबंध किससे है ये पूछा जाएगा। किस वाद्यंत्र से है? तो सारंगी से है। यानी कि उस्ताद बिंदा खान सारंगी वादक थे। क्या थे? सारंगी वादक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। देखिए जितने भी वादक हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिन पर मैं स्टार लगाऊँ तो वो तो आपको भूलना ही नहीं है, ये सोच के चलिए। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक थे। ठीक, आगे है आपका उस्ताद जाकिर हुसैन जो कि आपके तबला वादक थे। अगर जाकिर हुसैन के बारे में आपने याद नहीं रख पाया है तो बहुत ही हम लोग को शर्म आनी चाहिए। तो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का संबंध किससे है? आपके तबला वादन से है। नेक्स्ट है आपका पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जी का संबंध आपके सितार से है। किससे है? सितार वादक थे आपके पंडित रविशंकर। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमजद अली खान सरोद वादक थे। क्या थे? सरोद वादक थे, याद रखिएगा। लास्ट के दो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रही। ठीक है, तो अमजद अली खान का संबंध सरोद वादन से है। नेक्स्ट है आपका बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। किससे है? शहनाई से है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट वाले याद मिल ही गए होंगे। लास्ट के दो आपके लेस इंपॉर्टेंट है, पर याद रखिएगा, पूछा जाए तो कम से कम पता होना चाहिए। पंडित रवि कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक से है। किससे है? संतूर वादक थे आपके, संतूर वादन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका श्रीमती एन राजम, जिनका किससे है? वायलिन से है। यानी कि ये आपकी वायलिन वादक थी। क्या थी? श्रीमती एन राजम वायलिन वादक थी। पंडित रवि कुमार शर्मा संतूर वादक थे। ठीक है, सो ये आपकी सारी की सारी इंडियन आर्ट एंड कल्चर की इन्फॉर्मेशन हो गई आपके लिए, जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम में, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जितनी चीज़ें कवर करनी चाहिए, जो मैंने एक एक जो क्वेश्चन उठाए हैं कि कब आपका यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने सारी चीज़ें, एक अगर टॉपिक पूछा गया है तो मैंने उसको भी कवर करा दिया है ताकि आप लोगों को अटेम्प्ट करने में आसानी हो। और एक चीज़ मैं आपको बोल देती हूँ कि बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि प्लेलिस्ट में कैसे जाया जाता है। यहाँ तक वीडियो कोई देखता नहीं है तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कैसे हम प्लेलिस्ट में जाएं। नैन्सी क्लासेस आप सर्च करेंगे जब यूट्यूब पर, तो नैन्सी क्लासेस में होम पेज जहाँ पर लिखा होगा, होम के जस्ट बगल में आपको दिख जाएगा अब हमारी प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा, साइंस का एक अलग से प्लेलिस्ट है, बस वहाँ से साइंस की वीडियोज़ देख लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।